पाए, यही है मेरी तमन्ना। हालेलुया। एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे जलाली नाम में जय मसीह की। जैसा कि आप सभी लोग आज के संदेश को देख लो, आज के संदेश के विषय में आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं, प्रार्थना में जीवन बिताओ। और सचमुच में हमको प्रार्थना में जीवन बिताना है। आइए अब हम सभा को आरंभ करें। भजन संहिता की पुस्तक 42 अध्याय वचन 8। भजन संहिता 42 अध्याय वचन 8। भजन संहिता की पुस्तक 42 अध्याय वचन 8। परमेश्वर का न्याय और अनुग्रह। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैं 42 अध्याय 42 वचन 8। भजन संहिता की पुस्तक 42 अध्याय 42 वचन 8। हाँ, वचन 8। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा। तो भी दिन को परमेश्वर यहोवा अपनी करुणा शक्ति हमारे जीवन में प्रकट करेगा। और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा। और दाऊद कहता है कि मैं रात को भी परमेश्वर का गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। आइए हम सब मिलकर के समय दुआ करें कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें बातचीत करे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वामी। हे पवित्र परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, जो नाम सब नामों में ऊंचा नाम है, जिस नाम के चरणों के सम्मुख समस्त ब्रह्मांड तीनों लोग प्रभु नतमस्तक करती है। समस्त ब्रह्मांड प्रभु आपके चरणों में झुकती है। उसी नाम को, यीशु नाम को हम भजते हैं। उसी नाम की जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते हैं। और हे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम अपने जीवन को इस समय पिता आपके पवित्र चरणों के सम्मुख लेकर के आते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रभु, कुछ पल कुछ क्षण हम आपके पवित्र वचनों में से सुनना सीखना चाहते हैं पिता। आज के ऑनलाइन मीटिंग सभा को और जितने भी विश्वासी भाई बहन संगति में जुड़े हुए हैं, उन सारे विश्वासी भाई बहनों को मैं आपके पवित्र भुजबल हाथों में सौंपता हूँ पिता। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझ भी होकर पिता अपने वचन से बातचीत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से पढ़िए। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा। तो भी दिन को परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी करुणा को, अपनी शक्ति को मुझ पर प्रकट करेगा। और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा। और दाऊद कहता है, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा। परमेश्वर के निकट में बैठूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, बड़ाई करूंगा। मैं रात को भी परमेश्वर की गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं अपना जीवन परमेश्वर के हुजूरी में बिताऊंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बिताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर से अपने जीवन में प्रार्थना करूंगा, अर्थात मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन होगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब परमेश्वर के मकान हैं, परमेश्वर के घर हैं। परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर अर्थात घर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना का भवन कहलाएगा। मेरे प्रियो, आज का विषय ऑनलाइन मीटिंग ग्रुप में आप लोगों ने देखा होगा और यदि नहीं देखे होंगे तो आप लिख लीजिए। आज के विषय है प्रार्थना में जीवन बिताओ। विषय लिखिए, प्रार्थना में जीवन बिताओ। हालेलुया। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा,
अर्थात मैं अपने जीवन को प्रार्थना में व्यतीत करूंगा, प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करूंगा। विषय क्या लिखे? प्रार्थना में जीवन बिताओ। प्रार्थना में जीवन बिताओ। मेरे प्रियो, हम अपना जीवन बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे समय में, बहुत सारे स्थानों में बांट कर रखते हैं। 8 घंटा हम अपना जीवन कामकाज में, नौकरी में, बिजनेस व्यवसाय में व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। उसमें से कुछ समय बचता है तो वो अपने परिवार के साथ हम जीवन को व्यतीत करते हैं। परंतु बहुत कम अवसर होता है जब एक इंसान अपने बनाने वाला, अपने रचयिता के साथ अपना जीवन को व्यतीत करता है, अपने जीवन को बिताने की इच्छा रखता है। दाऊद परमेश्वर का ऐसा दास था जो अपना जीवन को परमेश्वर के उपस्थिति में बिताने वाला जीवन सोचता था, विचार करता था और रखता था। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। इसलिए आज का विषय क्या है? प्रार्थना में जीवन बिताओ। भजन संहिता के पुस्तक 116 अध्याय वचन 1 और वचन 2। भजन संहिता 116 अध्याय वचन 1 और वचन 2। भजन संहिता की पुस्तक 116 अध्याय वचन 1 और वचन 2। मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। मैं प्रेम रखता हूँ कि इसलिए परमेश्वर ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। बाइबल बताती है और हम प्रार्थना संबंधित बहुत सारे संदेश को सुन चुके हैं और अपनी डायरी में लिख चुके हैं। और बाइबल बताता है कि परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है और उसकी दुहाई की ओर कान लगाता है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मेरे गिड़गिड़ाने की शब्द को सुना है। अर्थात परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? हमें प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रार्थना में जीवन बिताओ। और आगे पढ़ो वचन 2। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, उसने अर्थात जो परमेश्वर के जन ने, परमेश्वर के लोगों ने जो परमेश्वर की ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। परमेश्वर ने हमारी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर परमेश्वर को पुकारा करूंगा। दाऊद कहता है मैं अपना जीवन परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जीवन को बिताऊंगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। मेरा जीवन परमेश्वर का है, मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जीवन बिताऊंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को प्रेरित करना चाहूंगा कि ये जीवन जो दिया है परमेश्वर ने, वो जीवन में हम यदि परमेश्वर को समय नहीं दिए हैं तो वो जीवन कुछ काम का नहीं है, बेकार है। मैं आप लोगों को बताया हूं कि हम अपने जीवन को बहुत सारे जगहों में व्यतीत करते हैं, बहुत सारे समय में अपने समय को व्यतीत करते हैं, बहुत सारे जगहों में अपने समय को व्यतीत करते हैं। लेकिन बहुत कम समय होता है जब हम परमेश्वर के साथ जीवन को, समय को व्यतीत करते हैं। और परमेश्वर के साथ प्रार्थना वो समय होता है जिसमें हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। प्रार्थना ही वो समय होता है जिसमें हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। प्रार्थना ही वह समय होता है जिसमें हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। और प्रार्थना ही वह समय होता है जिसमें हम मसीह के स्वभाव में, परमेश्वर के स्वभाव में हम अंश अंश करके धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें दर्शन देता है। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें वचन का प्रकाशन देता है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में प्रभु यीशु मसीह के बाद यदि कोई मध्यस्थ है तो वो है प्रार्थना। परमेश्वर और इंसान के बीच में मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु यीशु मसीह के बगैर परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बाद यदि हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं वो है मेरे प्रिय प्रार्थना। इसलिए हमको प्रार्थना में जीवन को बिताना चाहिए। प्रार्थना ही वो समय होता है जिसमें हम अपने शरीर को तोड़ते हैं, शरीर को मारते हैं और आत्मा को जीवित करते हैं। और बाइबल भी हमको यही सिखाता है, शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर आराम चाहता है, शरीर अपनी इच्छा को पूरा करवाना चाहता है, वो आनंद चाहता है, खुशी चाहता है, आराम चाहता है। लेकिन जब हम प्रार्थना के लिए परमेश्वर के निकट में उठते हैं, प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं,
तो मेरे प्रिय हम अपने शरीर के कामों को मारते रहते, अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषाओं को, शरीर की इच्छा अभिलाषाओं को मार करके जब हम परमेश्वर के निकट बैठते हैं तो उस समय हम अपने शरीरों को मारते रहते हैं और आत्मा को जीवित करते रहते हैं। और परमेश्वर से मिलने के लिए यदि हम आत्मा में नहीं आ पाएंगे तो हम परमेश्वर से मुलाकात भी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आपको और मुझको आत्मा में आना पड़ेगा। अवश्य है कि परमेश्वर आत्मा है और प्रभु का वचन कहता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, उसको परमेश्वर खोज रहा है। जब एक विश्वासी आत्मा में आता है तब वो परमेश्वर को देख पाता है, जान पाता है और परमेश्वर से बातचीत कर पाता है और परमेश्वर से मुलाकात कर पाता है। और जब तक एक इंसान शरीर में है, शारीरिक दशा में है, तब तक वो इंसान परमेश्वर से बात नहीं कर सकता है। और प्रार्थना ही वह स्थान होता है जिसमें हम अपने शरीर को तोड़ते हैं, हम शरीर को मारते हैं, क्योंकि शरीर आराम चाहता है, शरीर अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है। जब हम भोर को सुबह उठ करके प्रार्थना करना चाहते हैं तो शरीर हमको कहता है कि सो जाओ, आराम करो, बहुत ठंड है, दिन भर तुमने काम किया था, अब आराम का समय है। भोर का तो समय बड़ा आराम का होता है, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, आराम से सो जा, ठंडी के समय में और चादर को ओढ़ ले। शरीर हमको मारना चाहता है, शरीर आत्मा को दबाना चाहता है और आत्मा शरीर को मारना चाहता है। और जब हम आत्मा की आवाज को सुन करके शरीर की इच्छाओं को मारते हैं, आराम, खुशी, इस शरीर की इच्छाओं को, लालसाओं को मारते हैं और जैसे ही हम प्रार्थना के लिए उठते हैं तब मेरे प्रिय हम आत्मा में आते हैं। और आत्मा में ही आना ही परमेश्वर से मुलाकात करने का समय है। समझ आ रहा है? इसलिए आज का विषय क्या है? प्रार्थना में जीवन बिताओ। और बाइबल उठाकर पढ़ लीजिए, जितने भी परमेश्वर के दास हुए, जितने भी परमेश्वर के नबी हुए, जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिया, जिनको परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, जिनको परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए कुछ संदेश दिया, वे सब प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से जुड़े हुए थे। उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था, प्रार्थना में उन्होंने अपने जीवन को बिताया था। और यदि आप और मैं भी परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ एक संबंध, एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो हम सबको प्रार्थना में जीवन बिताना पड़ेगा। इसलिए आज का विषय ही है प्रार्थना में जीवन बिताओ। चाहे वो कोई भी प्रभु का दास हो, यदि परमेश्वर से उसको रेवलेशन, प्रकाशन चाहिए या परमेश्वर से परमेश्वर से बात करना चाहता है तो उसको प्रार्थना करना पड़ेगा, आत्मा में आना पड़ेगा। और पुराने जितने भी प्रभु के दास हुए सब प्रार्थना को उनका जीवन था। आइए हम निर्गमन के पुस्तक 32 अध्याय 30 से लेकर के वचन 33 तक। निर्गमन के पुस्तक 32 अध्याय वचन 30 से लेकर के वचन 33 तक। और सभी शांतिपूर्ण रूप से परमेश्वर के वचनों को सुनिएगा, है ना। घर में यदि बच्चे हल्ला कर रहे हैं तो उसको शांति बनाए रखने के लिए कहिए, क्योंकि आज जो संगति होगा उसके बाद हर एक विश्वासियों को एक आज्ञा, एक निर्देश दिया जाएगा। यदि वो आज्ञा और निर्देश को अपने जीवन से पालन करेगा पूरी ईमानदारी से, तब जाकर के ऑनलाइन मीटिंग ग्रुप में जुड़ पाएगा। धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन मीटिंग ग्रुप से जनसंख्या को भी काटेंगे। अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं? 38 लोग जुड़े हुए हैं। और 38 लोगों में से यदि हम अपने आप को झांक कर टटोल करके देखें, क्या हम प्रार्थना में जीवन को बिताते हैं? क्या हम भोर को प्रार्थना में उठते हैं? क्या हम परमेश्वर के निकटता में प्रार्थना करना चाहते हैं? क्या अपने शरीर को हम मारते हैं? क्या हम शरीर की इच्छाओं, अभिलाषाओं को मारना चाहते हैं? यदि हम 38 लोगों में से किसी के अंदर में ऐसा विचार उत्पन्न नहीं होता है या हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं, तो हमको संगति करना नहीं चाहिए। संगति करने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। और हम आने वाले समय में मैं धीरे धीरे सब लोगों को सिखाऊंगा, यदि जो प्रार्थना नहीं करेगा उसको ऑनलाइन मीटिंग ग्रुप से हम लोग डिलीट करेंगे। चाहे 2 जने 4 जने रहे, उनके साथ ही हम लोग संगति करेंगे जो निरंतर प्रार्थना करता है।
प्रार्थना में जीवन को बिताता हूं। यदि आप प्रार्थना में जीवन को बिताओगे नहीं तो आपके अंदर में शरीर बढ़ेगा और आत्मा घटेगा। शरीर बढ़ेगा तो फिर आपके अंदर में ईर्ष्या, बुराई, अपने ही सिखाने वाले के प्रति कड़वाहट, उनके छोटे छोटे कमी घटी को देखकर उनकी बुराई करना, ये सब आपके अंदर में उपजेगी और आप ज्यादा दिन तक ऑनलाइन मीटिंग ग्रुप क्या किसी भी प्रभु के दास जीवन को व्यतीत नहीं कर पाओगे, किसी के भी साथ नहीं चल पाओगे, इंसान के साथ नहीं चल पाओगे तो परमेश्वर से तो छोड़ दो, परमेश्वर के साथ चलना, इन सब बातों को तो आप छोड़ ही दो। इसलिए आज के विषय है प्रार्थना में जीवन बिताओ। निर्गमन के पुस्तक 32 अध्याय 30 से लेकर के वचन 33 तक। हाँ, निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय वचन 30 से लेकर 33 तक। सोने का बछड़ा 30 से लेकर 33 तक। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। जब इजरायली लोग सोने का बछड़ा बना करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए, तब मूसा इजरायली से कहता है कि तुमने परमेश्वर के विरुद्ध में बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। अब मैं परमेश्वर यहोवा के पास पर्वत पर चढ़ जाऊंगा, क्योंकि उस समय परमेश्वर पर्वत में मूसा को बुलाता था, पर्वत में परमेश्वर उससे बातचीत करता था। मूसा कहता है कि मैं पर्वत में चढ़ जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, मूसा का जीवन प्रार्थना का जीवन था। मूसा परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जीवन को बिताता था और वो कहता है कि मैं परमेश्वर के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूं, मैं वहां जाकर के तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो अभी अब तू उनका पाप क्षमा कर। तो भी तू उनका पाप क्षमा कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर से मूसा प्रार्थना में बातचीत कर रहा है। और आगे, हाँ, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा। प्रार्थना में परमेश्वर ने मूसा से कहा। मूसा परमेश्वर से कहता है और परमेश्वर मूसा से कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से बातचीत करने का माध्यम प्रार्थना है और परमेश्वर से बातों को सुनने का माध्यम भी प्रार्थना है। और जब मूसा आत्मा में आया तब परमेश्वर भी जो आत्मा है उससे बातचीत किया। अवश्य है कि परमेश्वर आत्मा है और यदि परमेश्वर आत्मा है तो परमेश्वर से कांटेक्ट करने के लिए, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए आपको और मुझे किसमें आना पड़ेगा? आत्मा में आना पड़ेगा। और यदि हम प्रार्थना के लिए परमेश्वर के निकट बैठते हैं, अपने शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, अब सुख शांति को जब हम त्यागते हैं, शरीर को मारते हैं, तब आत्मा जागृत होता है और जब आत्मा जागृत होता है तब परमात्मा परमेश्वर से हम मुलाकात कर पाते हैं। और जब जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करके मुलाकात करते हैं तब तब हमारे मन में शुद्धता, हृदय में शुद्धता और मेरे प्रियो जीवन में ताजगी आता है। क्रोध से भरा हुआ इंसान, घमंड से भरा हुआ इंसान, चाली चुगली से भरा हुआ इंसान कभी प्रार्थना नहीं करता है। उसके स्वभाव को देख करके आप जान लोगे कि प्रार्थना करने वाला नहीं है। इसलिए इसके अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, निंदाएं, बुराई, कड़वाहट भरी हुई है, क्योंकि मसीह के स्वभाव में बढ़ नहीं पाएगा। और जब प्रार्थना करेगा तो मसीह के स्वभाव, मसीह के निकट में बैठने के कारण मसीह का स्वभाव, मसीह का प्रकाश उसके अंदर में आएगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मूसा परमेश्वर से बातचीत करता था, परमेश्वर से मुलाकात करता था, तो मूसा का चेहरे से किरण निकलता था, क्योंकि परमेश्वर का तेज मूसा के चेहरे पर आता था और मूसा के चेहरे से किरण निकलता था, प्रकाश निकलता था। और बाइबल बताती है मेरे प्रिय, ठीक उसी प्रकार से यदि हम मसीह के निकट बैठते हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जाते हैं, तो मसीह का स्वभाव, मसीह का तेज, मसीह का गुण, मसीह का चरित्र हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। और मसीह का स्वभाव, मसीह का तेज, मसीह का प्रकाश, मसीह का चरित्र जो मेरे प्रिय एक तेज है, हमारे जीवन से प्रकट होता है। और वो सारे कार्य प्रार्थना के माध्यम से होता है। प्रार्थना में जीवन बिताओ। ये संदेश को आप और मैं सुन रहे हैं, है ना? और सुन करके
हम उस वचनों में चलेंगे भी, तब जाकर के मेरे प्रिय ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। ठीक है, चलिए और पढ़े आगे। हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिसने मेरी आज्ञा को तोड़ा है उसी के नाम को मैं जीवन के पुस्तक से काटूंगा। अर्थात इस पदों को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि मूसा का जो जीवन था वो प्रार्थना का जीवन था। वो प्रार्थना करने वाला एक अगुआ था, प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का विश्वासी था। और हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। याकूब के पुस्तक 5 अध्याय 17 और 18 वचन। विषय क्या है? प्रार्थना में जीवन बिताओ। पुस्तक 5 अध्याय, याकूब के पुस्तक 5 अध्याय वचन 17 और वचन 18। याकूब की पुस्तक 5 अध्याय वचन 17 और वचन 18 पढ़िए। हाँ, प्रार्थना की शक्ति। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। एलिय्याह जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था, उसका भी जीवन प्रार्थना का था। दानियल के पुस्तक 9 अध्याय 20 से लेकर के वचन 23 तक मैं कुछ प्रभु के दासों को जीवन को आपके सामने चित्रित करूंगा, बताऊंगा। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट नया नियम में से सीखेंगे, और उसके बाद फिर अंतिम में हम अपने जीवन से सीखेंगे। ठीक है, बाइबल उठाकर पढ़ लीजिए, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो। जितने भी परमेश्वर के दास हुए हैं, जितने भी परमेश्वर के लोग हुए हैं, जितने भी मसीह के शिष्य हुए हैं, वे सबका जीवन प्रार्थना का उनका जीवन था। वो प्रार्थना में जीवन को बिताते थे, वो परमेश्वर को समय देते थे, वो मसीह को समय देते थे। अब जब एक विश्वासी मसीह को समय देता है, तब मसीह भी आपको और मुझे समय देता है, और जो हमें समय देगा तो हमारे जीवन में सुधार करेगा। हमारे जीवन के चाहे भौतिक हो चाहे आत्मिक हो, हर क्षेत्र में परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा, और हस्तक्षेप करके हमारे जीवन में आशीष को उंडेलेगा। बहुत सारे विश्वासी आज भी बीमार है, बहुत सारे विश्वासी आज भी दुखित हैं, बहुत सारे विश्वासी आज भी गरीब हैं, बहुत सारे विश्वासी आज भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। इसके पीछे कारण यह है कि वो प्रार्थना करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते। परमेश्वर की सारी आशीषें मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने हमें दे दिया है, बस अब हम उसको प्राप्त करने के लिए बस प्रभु के निकट बैठने की आवश्यकता है, प्रार्थना के जीवन को बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रार्थना में जीवन बिताओ। और यदि एक विश्वासी ऐसा नहीं करता है तो उनके जीवन में समस्याएं, दुख और तकलीफ बनी रहती है। उसके बाद फिर वो पास्टर चेंज करते रहता है। वो सोचता है कि अरे फलाना पास्टर को सामर्थ्य नहीं है, वो फलाना पास्टर को अभिषेक नहीं है, शायद इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है, मेरे सिर पर हाथ रख रहा है, तो मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे। वो फिर उसके बाद फिर पास्टर चेंज करेगा, खुद चेंज नहीं होगा, खुद परिवर्तन नहीं होगा। यदि बाइबल में परमेश्वर कहता है धर्मियों की प्रार्थना को सुनता हूं, धर्मियों की दुहाई की ओर कान लगाता हूं, प्रार्थना करो मुझसे, बाइबल कहता है प्रार्थना का सुनने वाला है, बाइबल मुझसे कहता है तो मैं प्रार्थना करूं, ऐसा भाव उसके अंदर उत्पन्न नहीं होता है। बस वो पास्टर चेंज करेगा, अपना जीवन चेंज नहीं करेगा। और यदि हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो हम अपने जीवन को धोखा देते रहते हैं। ठीक है ना? चलिए दानियल के पुस्तक 9 अध्याय 20 से लेकर के वचन 23 तक दानियल के जीवन से हम लोग सीखेंगे। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय वचन 20 से लेकर 23 तक। दानियल 9 अध्याय 20 से लेकर के वचन 23 तक। हाँ, जिब्राइल का भविष्यद्वाणी को समझाना इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, मतलब दानियल भी जब प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया।
परमेश्वर उसके निकट आया, परमेश्वर उससे बातचीत किया। हम कुछ समय 10 मिनट 5 मिनट प्रार्थना कर लेते हैं और YouTube में फिर परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्तों को देखते हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं तो दुष्ट आत्मा निकाल, वो प्रार्थना कर रहे हैं तो बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म हो रहा है। उसके बाद फिर हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण यह है मेरे प्रियो कि हमारा समर्पण परमेश्वर के निकट में जितना होना चाहिए उतना है नहीं। हमको और प्रार्थना में जीवन को बिताने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक परमेश्वर के निकट में प्रभु की उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है। और जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और आगे उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। और दानियल से स्वर्गदूत बातें करने लगा, जिब्राइल जो स्वर्गदूत है बातें करने लगा। हाँ, वचन 22। उसने मुझसे कहा, ये दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। जब भी तूने गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से जब विनती किया तब परमेश्वर ने तुरंत मुझे आज्ञा दिया कि मैं तुम्हारे पास आऊं। देखिए, जैसे ही दानियल का प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचा, परमेश्वर ने तुरंत जिब्राइल को परमेश्वर ने दानियल के पास भेजा। और यही घटना हमारे साथ भी होती है। जैसे ही हम प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं मेरे प्रियो, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। हम सोचते हैं कि एक बड़ा चमत्कार हो, स्वर्ग से बिजली आए, स्वर्ग से एक बड़ा गड़गड़ाहट का शब्द सुनाई दे, एक अद्भुत चमत्कार टाइप का हो जब हम प्रार्थना करें। ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी होगा जब हम धीरे धीरे परमेश्वर के हुजूरी में, पवित्रता में धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे। प्रार्थना भी दो प्रकार से एक इंसान कर सकता है, एक पवित्र बन करके और एक अपवित्र बन करके, एक आज्ञा को मान करके एक आज्ञा को तोड़ करके। आदम हवा भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे जब वो पेड़ के पीछे थे। जब परमेश्वर आया, परमेश्वर ने कहा, आदम आदम तू कहाँ है? तो आदम पेड़ के पीछे से परमेश्वर से प्रार्थना किया, बातचीत किया, बोला कि प्रभु मैं यहाँ हूं, मैं नंगा था, डर गया था। वो आज्ञा तोड़ चुका है, वो अपवित्र है, फिर भी वो बातचीत कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। और जब इस रीति से इंसान जब प्रार्थना करता है आज्ञा तोड़ करके, अपवित्र बन करके, पवित्रता में जब आगे नहीं बढ़ पाता है, तब मेरे प्रियो जो चाहता है वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जब प्रार्थना परमेश्वर के निकट में जब हम बैठते हैं तब अपने जीवन को हम पहले शांत मन होकर के अपने आप को टटोले, जांचे कि हमारे जीवन में क्या क्या कमी घटी, क्या मैं नम्र हूं, क्या मैं दीन हूं, क्या मैं अपने बैरियों को क्षमा कर पा रहा हूं। जो जो कमी है, जो जो घटी है, जो जो जीवन की जरूरतें हैं, उन सारी जरूरतों को, आत्मिक जरूरतों को हम परमेश्वर के निकट रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने स्वरूप पर समानताएं बनाइए। और जैसे ही दानियल ने प्रार्थना किया गिड़गिड़ा करके, परमेश्वर ने तुरंत जिब्राइल स्वर्गदूत को दानियल के पास भेज दिया। और मेरे प्रियो, वैसे हमारे पास भी एक सहायक आत्मा है, एक सहायक आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसको मसीह यीशु ने हमारे लिए दिया। हर एक विश्वासियों के लिए मेरे प्रियो मसीह ने एक से अधिक स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। एक से अधिक स्वर्गदूत हमारी रक्षा रखवाली करने के लिए एनी टाइम हमारे संगो साथ रहते हैं। भले नग्न आंखों से हम देख नहीं पाते, उनको वही व्यक्ति देख पाते हैं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, जो जादू तंत्र मंत्र करते हैं, जिनके साथ दुष्ट आत्माएं हैं। उनका जो बाहुक, उनका जो शक्ति रहता है, वो उनको बता देता है कि भाई मैं इनको नहीं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग का दूत इनके चारों ओर बाड़ा बांध कर रखा है। इसकी रक्षा के लिए एनी टाइम स्वर्गदूत रहते हैं, मैं इनको कुछ नहीं कर सकता। और जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तब वो स्वर्गदूत, वो पवित्र आत्मा, वो सहायक आत्मा एक्टिव हो जाते हैं और हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और हमें मसीह के स्वरूप में, समानता में मसीह के जैसा बनाना चाहते हैं। जैसे हम शरीर को तोड़ते हैं, आत्मा जिंदा होता है और आत्मा जैसे जिंदा होता है तो परमात्मा हमसे संपर्क करता है। ठीक है ना? चलिए पढ़ लीजिए पूरा तक। हाँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए तू अति प्रिय ठहरा है। जब एक विश्वासी परमेश्वर से प्रार्थना करता है
तो परमेश्वर तुरंत उसकी रक्षा रखवाली के लिए स्वर्गदूतों को भेजता है और मेरे प्रिय परमेश्वर की दृष्टि में अति प्रिय बन जाता है। हाँ। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के बाहर निकला तब कबूतर, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में आया और स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, यह मेरा कैसा पुत्र है, प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, उसके निकट जाते हैं, तब हम मसीह के प्रिय बनते हैं, हम परमेश्वर के प्रिय बनते हैं। और यदि हम परमेश्वर के प्रिय हैं तो ऐसा कौन सा शक्ति है, ऐसा कौन सा ताकत है जो आपको मुझे छू सके? है समस्त ब्रह्मांड में कोई शक्ति जो परमेश्वर के प्रिय को छू जाए? है कोई ताकत? बिल्कुल नहीं। हम अपने आशीषों को खुद कर रोक कर रखे हैं, प्रार्थना ना करके, प्रार्थना में जीवन न बिता करके हम अपने आशीषों को खुद रोक करके रखें। परमेश्वर अपने सामर्थ्य से हमें भरना चाहता है, परमेश्वर अपने अभिषेक से हमें भरना चाहता है, हमें आगे उठाना चाहता है ताकि हम मसीह के जैसा दिखें, ताकि परमेश्वर गर्व कर सके। हर माता पिता की यही इच्छा होता है कि उसके बच्चे अच्छे अंकों से पास हो, और जब उसके बच्चे आगे बढ़ते हैं तो माता पिता गर्व होता है। वैसे ही परमेश्वर भी मेरे प्रिय हमें बढ़ा करके, हमें ऊंचाइयों में, बुलंदियों में ला करके गर्व करना चाहता है। हम परमेश्वर को गर्व करने के लिए रोक रहे हैं, प्रार्थना ना करके। हम परमेश्वर के सिर को फक्र से ऊंचा करने के लिए रोक रहे हैं, अपने जीवन में प्रार्थना के जीवन को कम करके, प्रार्थना में जीवन ना बिता करके। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? जो बात अय्यूब के लिए परमेश्वर ने कहा, जो बात प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने कहा, वो बात आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर कहेगा। क्या तूने मेरे पुत्र अय्यूब को देखा है? वो खरा है, यह मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। वो बातें हमारे लिए भी होगी, बस हमको प्रार्थना में जीवन को बिताना है। इसलिए हर एक विश्वासी को मेरे प्रियो, मैं एक आज्ञा, एक निर्देश देना चाहता हूं जो ऑनलाइन मीटिंग सभा में संगति कर रहे हैं। सभी विश्वासी मसीह यीशु जैसे सुबह प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करता था, वैसे हमको भी सुबह प्रार्थना में उठना है। मरकुस के पुस्तक 1 अध्याय वचन 35 पढ़ो, हो गया। मरकुस के पुस्तक 1 अध्याय वचन 35, मरकुस 1 अध्याय वचन 35। मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय वचन 35। एकांत में यीशु का प्रार्थना। एकांत में प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला, प्रभु यीशु मसीह उठ करके निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह एक जंगली स्थान में गया और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन प्रार्थना का जीवन था। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह जीवन को बिताता था। बाइबल में हम कई जगह पढ़ते हैं, और आप लोग प्रार्थना के विषय में कई बार सुन चुके हो, अपने डायरी में लिख चुके होंगे कि एक बार प्रभु यीशु मसीह सारी प्रार्थना करने में जीवन को बिताया। जब उसको एक मुख्य निर्णय लेना था, जब प्रभु यीशु मसीह को 12 प्रेरित का चुनाव करना था, तब प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना किया, और सारी रात प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से पूछता रहा कि 12 प्रेरित कौन है जिसका मैं चुनाव करूं। और प्रभु यीशु मसीह सुबह 12 प्रेरितों का चुनाव किया सारी रात प्रार्थना करने के बाद। प्रभु यीशु मसीह के जीवन प्रार्थना के जीवन से सुबह भोर दिन निकलने से बहुत पहले। हिंदू शास्त्र में सुबह 4:30 बजे को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सुबह 4:30 बजे को कौन सा मुहूर्त कहा गया है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मतलब परमेश्वर का समय। और बाइबल भी हमको बताता है, भजन संहिता के पुस्तक अध्याय वचन 4 में, तो उसमें लिखा हुआ है, शायद एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। भजन संहिता के पुस्तक 130 अध्याय निकाल दो और वचन 6 पढ़ो, 4 नहीं। भजन संहिता के पुस्तक 130 अध्याय वचन 6। उसके बाद फिर से हम जहाँ मरकुस 1 का 35 है ना, उसको पढ़ेंगे। भजन संहिता 130 अध्याय वचन 6 पढ़िए। भजन संहिता की पुस्तक 130 अध्याय
अध्याय वचन 6। करुणामय परमेश्वर, पहुड़िए जितना भोर को चाहते हैं। पहुड़िए अर्थात स्वर्गदूत जितना भोर को चाहते हैं। हाँ, पहुड़िए जितना भोर को चाहते हैं। और पहुड़िए जितना भोर को, पहुड़िए का मतलब होता है स्वर्गदूत। स्वर्गदूत, परमेश्वर के दूत, जिब्राइल, मिकाएल, जितने भी स्वर्गदूत हैं, जितने भी स्वर्ग के लोग हैं, वे सब मेरे प्रिय भोर को चाहते हैं, क्योंकि भोर 4:30 बजे का समय परमेश्वर का समय होता है। उसमें अंधकार की सारी शक्तियां निर्बल हो जाती है। वह दिन और रात के बीच का समय होता है, न तो दिन होता है न तो रात होता है। रात जिसमें शैतान सक्रिय हो जाता है, और दिन में भी शैतान सक्रिय होकर के आपको मारना चाहता है। लेकिन भोर का जिक्र यदि आप पढ़ोगे तो भोर को परमेश्वर का समय बोला गया है, पहरुओं का समय बोला गया है, स्वर्गदूतों का समय बोला गया है। अभी हम लोगों ने पढ़े ना कि परमेश्वर तेरी करुणा दिन को मेरे जीवन में होगा, मैं रात को भी तेरी भजन गाऊंगा, मैं तेरी प्रार्थना करूंगा, कहता है दाऊद। लेकिन भोर वो समय होता है जिसमें शैतान, अंधकार की शक्तियां, तंत्र मंत्र शक्तियां, ये सब निष्क्रिय होती है। उस समय हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। वो शांत समय होता है, संसार सोया रहता है, संसार पूरे नींद में रहता है। उस समय हम जब अपने शरीर की इच्छाओं को, अपनी नींद को मार करके जब प्रभु के निकट बैठते हैं, शरीर को मारते हैं, तब आत्मा जिंदा होता है। जैसे आत्मा जिंदा होती है, स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुल जाती है। मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। वो अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन स्वर्ग का द्वार खुल जाएंगे। जैसे किसान टार्च को जलाते हैं ना, तो उसका फोक्स किसी दीवार पर पड़ता है तो उतना पूरा गोल कलर सफेद हो जाता है ना। ये टॉर्च को जैसे हम जलाते हैं और दीवार में टॉर्च की रोशनी पड़ती है तो पूरा वहां पर क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है, वहां रोशनी दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से स्वर्ग जब दरवाजा खुलता है तो वहां से मेरे प्रिय प्रकाश हमारे सिर पर, हमारे जीवन पर आता है। इसलिए प्रियो, हमको सुबह का प्रार्थना करना चाहिए। सुबह 4:30 बजे हमको प्रभु के निकट बैठ जाना चाहिए। एक निर्णय करना चाहिए कि हमको अब प्रार्थना करना है, हमें भी प्रार्थना में जीवन को बिताना है। प्रार्थना में जीवन बिताओ, विषय आज का क्या है? प्रार्थना में जीवन बिताओ। हाँ, मरकुस 1:35 फिर से पढ़ो। ठीक है, मरकुस 1:35 पढ़ो। मरकुस की पुस्तक 1 अध्याय वचन 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, अर्थात सुबह के समय, जैसे भोर को पहरुए चाहते हैं, वैसे प्रभु यीशु मसीह के भी स्वर्ग का है, और स्वर्ग का है इसलिए वो सुबह को वो भी चाहता था, भोर को वह चाहता था उठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करना। यदि आप और मैं स्वर्ग के होंगे, हमारा स्वर्ग के तुम के ना स्वर्ग के, तब यह ना प्रार्थना उठा का बने है ना। प्रश्न है ना, हो एक था वो पहरुए भोर को चाहते हैं। मसीह भी सुबह उठ करके प्रार्थना करता था, वो भी स्वर्ग का है, इसलिए सुबह उठ करके प्रार्थना किया। और जितने जुड़े हुए 40 विश्वासी हैं, उनमें से कितने लोग ऐसा करते हैं? यदि हम भी मेरे प्रिय स्वर्ग के हैं तो हम भी भोर को चाहेंगे, है ना। भजन संहिता 130:6 क्या है? पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। मैं उससे भी अधिक मैं परमेश्वर को प्राणों से चाहता हूं, कहता है। तो पहरुए भोर को चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग का है, पहरुए स्वर्गदूत भी स्वर्ग के हैं। भोर को लोग चाहते हैं, भोर उन लोगों को अच्छा लगता है, सुबह उठ करके प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। यदि आप और मैं भी स्वर्ग के होंगे, यदि हैं, तो हम भी मेरे प्रिय भोर को उठेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जीवन को बिताएंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि भाई भैया बोला थे, कौन कौन प्रार्थना करे, कौन देखा थे? अरे कोई देखा है चाहे मत देखा, परमेश्वर देखते कि नहीं देखा है? इसने अबूझ मारसते हैं, मतलब कोई नहीं देखा तो मतलब पाप भी कर देते हैं, कोई नहीं देखा मतलब कुछ भी कर देते हैं, धोखा करा देते। कोई देखे या ना देखे, मेरे प्रिय, हम अपने काम में ईमानदार रहे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए जब
पिछले संडे को हम लोग पहाड़ गए थे प्रार्थना करने के लिए, तो राहुल भाई और राजकमल भाई और समीर सब लोग मिले थे और सब मिलकर के हम लोग एक निर्णय लेके अब सुबह हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना को हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे, प्रयास करेंगे 4:30 हम उठ करके प्रभु के निकट बैठ जाना। और हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, हम लोग कर भी रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसी को आपको सिखा रहे हैं कि आप भी तैयार हो जाओ, आप भी करो, प्रभु के निकट बैठो, प्रार्थना में जीवन बिताओ। और यदि प्रार्थना में जीवन नहीं बताओगे ना, तो छोटी छोटी बात आपको बड़ी बड़ी बात लगेगी। और परमेश्वर के दास भक्तों की यदि बात वो आपको डांटेंगे फटकारेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पहाड़ है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कड़वाहट है, और हमेशा डांटते हैं, हमेशा मेरे विरुद्ध बोलते रहते हैं। ऐसा करके आप अपने ही सिखाने वाले के विरुद्ध में कड़वाहट और गंदगी सोच लेंगे, और इस प्रकार से मेरे प्रियो आपकी आत्मा भी नाश हो सकती है। हम बाइबल पढ़ते हैं पुराने नियम में, मूसा के विषय में जब इजरायली लोग गुड़गुड़ाए, सबके सब नाश हो गए, सबके सब ढेर हो गए, कोई दूध और मधु की धारा में प्रवेश नहीं कर पाया। प्रार्थना में जीवन बिताना सीखिए। चलिए और कुछ पदों को पढ़ेंगे। मत्ती के पुस्तक 14 अध्याय वचन 23। मत्ती के पुस्तक 14 अध्याय वचन 23। हाँ, मत्ती की पुस्तक 14 अध्याय वचन 23। यीशु का पानी पर चलना। मैं भी घर बनवा रहा था 1 साल तक ना, तो मैं भी प्रार्थना नहीं कर रहा था, इसलिए प्रार्थना का विषय आप लोगों को नहीं सिखा रहा था। लेकिन अब चालू हो गया हूं तो आप लोगों को भी सिखा रहा हूं। जो कर रहे हैं उसको सिखाएंगे, और जो नहीं कर रहे हैं उसको सिखाने का क्या फायदा? हम तो कर ही नहीं रहे ना, तो फिर हम तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है ना। मेरे प्रियो, हमको प्रार्थना करना है, जो हमको करना है कर रहे हैं वही आपको सिखाएंगे कि मैं कर रहा हूं, मैं अनुभव प्राप्त कर रहा हूं। आप भी करके देखिए, आप भी अनुभव पाएंगे, आपको भी आनंद आएगा, आपको निकट परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी नजर आएगी। चलिए पढ़ते जाइए और आगे। हाँ। 14 अध्याय वचन 23 मत्ती। यीशु का पानी पर चलना। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। प्रभु यीशु को जब भी समय मिलता था वो तुरंत लोगों को विदा करता था और तुरंत प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए चला जाता था। क्यों ऐसा करता था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में अपने जीवन को बिताता था, वो व्यतीत करता था। और सांझ को वह अकेला था। और सांझ को अकेला था, है ना। लूका के पुस्तक 9 अध्याय 18 और 29। लूका 9 अध्याय वचन 18 और वचन 29। लूका के पुस्तक 9 अध्याय वचन 18 और वचन 29। हाँ, लूका की पुस्तक 9 अध्याय वचन 18 और वचन 29। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? हम बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि मसीह यीशु का जीवन प्रार्थना का जीवन था। वो प्रार्थना करता था, एकांत में प्रार्थना करने जाता था, प्रार्थना में जीवन को बिताता था। वचन 29 भी पढ़ लीजिए। वचन 29 यीशु का रूपांतर। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और उसका वस्त्र श्वेत होकर के चमकने लगा। मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय 36 और 39। मत्ती 26 अध्याय। मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय वचन 36 और वचन 39। 36, 39। हाँ, 36 और वचन 39। हाँ, गतसमनी में प्रार्थना। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां प्रार्थना जाकर करूं। यही बैठे रहो जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को यदि हम पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में मेरे प्रिय प्रार्थना करने का जीवन था। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करते थे, बिताते थे। और पुराने नियम के जितने भी नबी हैं, जिनको मैं आप लोगों ने कुछ नबी के बारे में, कुछ प्रभु के दासों के बारे में आपको पढ़वाया, वो लोग भी प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह का भी जीवन प्रार्थना का जीवन था। इब्रानी 5 अध्याय वचन 7 पढ़िए। हाँ, 39 पढ़ लो। हाँ,
फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जैसा तू चाहता है वैसा, अर्थात हम इस पदों से यदि पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, हम इस पदों में देख पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, प्रार्थना में जीवन को बिताते थे, समय देते थे परमेश्वर को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन से मेरे प्रिय बड़े बड़े चमत्कार के काम होते थे, सामर्थ्य के काम होते थे, परमेश्वर के प्रकाशनों को वो खुलासा कर पाते थे, स्वर्ग के बारे में बता पाते थे, स्वर्ग के राज्य की कथा सुनाते थे, क्योंकि वो प्रार्थना करते थे। प्रार्थना में जीवन बिताओ। इब्रानी 5:7 पढ़िए। इब्रानियों की पुस्तक 5:7। हाँ, इब्रानियों की पुस्तक 5:7। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर, प्रभु यीशु मसीह अपने देह के दिनों में जब वो संसार में सह शरीर थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, पुकार पुकार करके, आंसू बहा बहा करके परमेश्वर के निकट में जीवन को बिताते थे, प्रार्थना में जीवन को बिताते थे। हाँ, बहाकर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, जो उसको मृत्यु से, अर्थात परमेश्वर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में जीवन को बिताया, इसलिए परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से तीसरे दिन जिला उठाया, और आज भी परमेश्वर जीवित है और बादलों पर उठा लिए गए। और बाइबल में यदि गंभीरता से पढ़ेंगे तो आज भी स्वर्ग में हमारे लिए विनती कर रहे हैं, ऐसा बाइबल बताती है। आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना करने वाले थे और प्रार्थना करने वाले हैं और प्रार्थना हमारे लिए कर रहे हैं। हालेलुया। और आगे हम और पदों को पढ़ेंगे जिसमें हम विश्वासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। प्रेरितों का पुस्तक 1:14 पढ़िए। प्रेरितों का 1:14। प्रेरितों काम की पुस्तक 1:14। प्रेरितों काम 1:14 नया नियम में आपको मिलेगा। यूहन्ना के बाद प्रेरितों काम 1:14। मत्तियाह को यहूदा का पद मिला। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चीत होकर प्रार्थना में लगे रहे। वे सब एक चीत होकर के प्रार्थना में लगे रहे। उनका भी जीवन प्रार्थना में, उनका जीवन था, प्रार्थना में जीवन को बिताए, पहले के विश्वासी, है ना। प्रेरितों का पुस्तक 16:13। 16:13। प्रेरितों काम की पुस्तक 16:13। फिलिप्पी में लुदिया का हृदय परिवर्तन। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। पौलुस के साथ जो विश्वासी थे, लूका था, बहुत सारे विश्वासी प्रभु के दास लोग थे। तो पौलुस और उसके जो विश्वासी उनके साथ थे, वे सब प्रार्थना करने की जगह खोजते खोजते समुद्र के निकट गए, नदी के पास गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। वो प्रार्थना में जीवन को बिताते थे, प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे। हम घर में, अपने कामकाज में और परिवार में बस इतने ही में समय व्यतीत करते हैं, इतने में समय बिताते हैं। और बहुत सारे विश्वासी तो मोबाइल में बहुत सारे फिल्म देखने में या फिर सांसारिक बातों में भी समय बिताते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मोबाइल मत देखो, मोबाइल भी देखो, लेकिन जो चीज आपके लिए उचित है, जो सही है, उसको आप देख सकते हैं। परंतु ऐसी चीज को देखने में समय व्यतीत होता है, बर्बाद होता है, जिससे कोई लाभ नहीं होता, वो बातें देखने में मेरे प्रियो समय को मत गवाओ। आपको अधिक से अधिक परमेश्वर को देखने में, परमेश्वर के निकट बैठने में समय को बिताने की आवश्यकता है। तुम लोग जगह खोजते थे, जगह ढूंढते थे प्रार्थना करने का। प्रभु के दास भाई श्यामलाल देवांगन जी भी प्रार्थना करने के लिए जगह खोज कर रखे, और बहुत पहले, आज से 5 साल पहले मेरे को वहां पर लेकर के गए। एक पहाड़ है वहां पर हम लोग 2 ही जने गए हैं अब तक, और किसी को लेकर के नहीं गए। उसके बाद फिर उतना दूर सब विश्वासी नहीं जा पाएंगे करके एक और पहाड़ बालको क्षेत्र में, परसा खोला क्षेत्र में देखे, जहां हम लोग
राहुल भाई सब मिल करके वहां 4-5 जन मिल करके हर संडे को प्रार्थना करने जाते हैं, उपवास करके प्रभु के निकट में प्रार्थना करने के लिए हम वहां जाते हैं। जैसे यहाँ पौलुस लोग प्रार्थना करने के लिए जगह खोज रहे थे, नदी के किनारे जगह खोज रहे थे। मेरे प्रिय, वैसे ही एक विश्वासी भी प्रार्थना करने के लिए अपने घर में कोई जगह खोजे। मोबाइल देखने के लिए जगह खोज लेते हो, टीवी देखने के लिए जगह है, खाना खाने के लिए एक जगह है। कई जने विश्वासी तो बाथरूम में मोबाइल लेकर के खोजते रहते, कोचकते रहते हैं। हम संसार के काम काज करने के लिए जगह खोजते रहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु के पास बैठने के लिए जगह खोजें। प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए जगह खोजें कि मैं यहाँ पर प्रार्थना करूँ, निरंतर यहीं पर बैठ करके अब प्रार्थना करूँ। यदि कोई डिस्टर्ब है तो दूसरे रूम में जाकर के मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना में जीवन बिताऊंगा। ऐसा कोई निर्णय करे, ऐसा जिसके अंदर में जिज्ञासा पैदा नहीं हो रही मेरे प्रियो, तो हम आगे परमेश्वर के वचन और शिक्षाओं में और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर एक खोखले विश्वासी बन पाएंगे। जो शब्द के ज्ञान तो है हमारे पास, परंतु जो अनुभव हमको मिलना चाहिए मसीह के स्वभाव और चरित्र में बढ़ने का, वो अनुभव हमारे पास नहीं होगा। तो ज्ञान रखने से हम उद्धार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमारे पास अनुभव भी होना चाहिए। तो अनुभव के लिए हमको प्रभु के निकट बैठना है, प्रार्थना करना है, तब प्रभु हमें अंश अंश करके बढ़ाएगा। जीवन की जो कमी घटी है उनको हमको सिखा करके आगे बढ़ाएगा। इसके लिए आपको मुझे प्रार्थना में जीवन बिताना है। हो गया, पढ़ लिए। हाँ, कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। प्रेरितों काम 10 अध्याय वचन 8। प्रेरितों काम 10 अध्याय वचन 8। प्रेरितों काम की पुस्तक 10 अध्याय वचन 8। 10 अध्याय वचन 8। और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। एक मिनट, प्रेरितों काम पुस्तक 10 अध्याय वचन 9 पढ़िए। प्रेरितों काम पुस्तक 10 अध्याय वचन 9 है ना, 9 को पढ़िए, है 8 नहीं, वचन 9 पढ़िए। प्रेरितों काम की पुस्तक 10 अध्याय वचन 9। पतरस का दर्शन। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। क्योंकि पतरस का भी जीवन प्रार्थना का जीवन था, वो भी प्रार्थना में जीवन को बिताया, है ना। बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं पतरस के जीवन से, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं प्रभु के दासों के जीवन से। इसके पीछे मेरे प्रिय एक ही रहस्य है, प्रार्थना का जीवन। और हम क्या करते हैं कि कोई हमारे सिर पर हाथ रखे, हमारे लिए प्रार्थना करे, हम चंगे हो जाएं। खुद प्रार्थना नहीं करेंगे, खुद वो सामर्थ्य को, परमेश्वर के अभिषेक को अपने जीवन में अनुभव करके प्राप्त नहीं करेंगे। सब कुछ हमें रेडीमेड कहीं से मिल जाए, बस यही सोचते और विचार करते रहते हैं। कितनी घटिया सोच है हमारी, है ना, कितनी घटिया सोच। ना मेहनत करना चाहते हैं, ना प्रभु के निकट बैठना चाहते हैं। सुबह उठ करके हम प्रतिदिन 4 बजे उठ करके प्रभु के निकट बैठ करके प्रार्थना करना नहीं चाहते। मेरे प्रिय, एक निर्णय लो कि मैं अब सुबह 4 बजे उठूंगा और आधा घंटा अपना नित्य क्रिया करूंगा और 4:30 बजे करेक्ट मैं प्रभु के निकट ब्रह्म मुहूर्त में, प्रभु के निकट, प्रभु यीशु मसीह के समय में, परमेश्वर के समय में मैं बैठ जाऊंगा। अब वो समय परमेश्वर का है और उस समय में परमेश्वर के साथ जीवन को बिताऊंगा। ऐसा सोच, ऐसा निर्णय आपको और मुझको लेना पड़ेगा। चलिए और कुछ बातों को पढ़ लेते हैं, है ना। हो गया, पढ़ लिए 10 अध्याय वचन 9 को। प्रेरितों का पुस्तक 12 अध्याय वचन 5 पढ़िए। प्रेरितों काम की पुस्तक 12 अध्याय वचन 5। पतरस की बंदी गृह से मुक्ति। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। देखिए, मैं आपके लिए फिर से पढ़ता हूँ। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पहले की कलीसिया प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करती थी, प्रार्थना में जीवन को बिताते थे। और आज हम यदि अपने आप को जांचे, परखें, चेक करें तो मेरे प्रियो, हम मुश्किल से सप्ताह में 1 दिन प्रार्थना बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर अपने आप को धर्मी दिखाते हैं। हमसे बड़ा कोई धर्मी नहीं। 2 दिन बैठ गए तो हमसे बड़ा कोई धर्मी नहीं। और उसके बाद फिर ज्ञान इधर उधर
बोलते रहते हैं, मुझे भी बाइबल पढ़ना आता है, मैं भी प्रचार कर लेता हूँ, मैं भी सुन लेता हूँ, मैं भी सुना लेता हूँ। ये जो गंदी सोच है, इसको हमारे जीवन से अलग करने की आवश्यकता है। प्रार्थना में जीवन को बिताना है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह के पुस्तक 44 अध्याय वचन 22, यशायाह 44 अध्याय वचन 22, 44। यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय वचन 22, संसार का सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता। एक मिनट, एक मिनट। मत्ती की पुस्तक निकाल लीजिए, 24 अध्याय वचन 12। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय वचन 12। हाँ, मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय वचन 12, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बाइबल कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। अंत के समय में बहुत विश्वासियों को प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, वो प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना के जीवन उनके जीरो हो जाएगा। और यदि ये सारे वचन आपके और मेरे जीवन में पूरे हो रहे हैं, तो मेरे प्रियो, बाइबल हमको भविष्य की सुधार करने के लिए लिखी गई है कि हम अपने भविष्य को सुधार कर सकते हैं। समझ आ रहा है? हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, और परमेश्वर आने वाले समय में हस्तक्षेप करके उसको बदलने की भी ताकत रखता है। नहीं आ रहा समझ में? परमेश्वर आने वाले समय में हस्तक्षेप करके उसको बदल सकता है। उस समय को शैतान ने योजना बनाया, आदम और हवा को पाप में गिराया, और आदम हवा को पाप में गिरा करके सारा संसार को पापी बना दिया। अब शैतान सोचने लगा कि अब संसार के सब नरक में जाएंगे, और संसार के सभी लोगों को भविष्य का एक ही स्थान बन गया, नरक। परंतु परमेश्वर ने मेरे प्रिय आने वाले समय में हस्तक्षेप करके समस्त इंसान के भविष्य को मेरे प्रिय बदल दिया। हालेलुया। आने वाले समय में परमेश्वर ने आने वाले समय को परिवर्तन करके भविष्य को बदल दिया हमारा, और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा, और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, और हमें पापों को क्षमा दे करके मेरे प्रियो हमारे भविष्य को पूरा बदल दिया। परमेश्वर में ताकत है भविष्य को बदलने की। ठीक उसी प्रकार से आत्मा और जिसमें ताकत है भविष्य को बदलने की। बाइबल को परमेश्वर ने दिया है, इसलिए दिया है कि हम अपने भविष्य को बदल सके, भविष्य का निर्माण कर सके। यदि आपको मुझको लग रहा है कि अंत के समय में हम ठंडे हो चुके हैं, हमारी प्रार्थना का जीवन जीरो हो गया है, तो बाइबल हमको बताता है कि अंत के समय में लोग प्रार्थना करना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना सब बंद कर देंगे, जीरो हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो अंत के समय में ऐसा होगा, हमारे लिए लिखा है, तो हम अपने अंत को बदल सकते हैं प्रभु के निकट में प्रार्थना करने के लिए तैयार होकर के। हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं प्रभु के निकट में बैठ करके। अब हम भविष्य के लिए रोना रोने वाले नहीं हैं, हम अपने भविष्य को बदलने वाले हैं। अंधा बर्तिमई के पास यीशु मसीह था, वो अंधा था, इसलिए वो अंधा था, इसलिए वो अंधेपन के लिए रोना नहीं रोया, उसने अपने भविष्य को बदल दिया। वो प्रभु के पास जाकर के रोने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं देखना चाहता हूं प्रभु। तो जा देखने लग। उसने अपने भविष्य का निर्माण कर दिया। जब उसके साथ प्रभु यीशु मसीह था, नया भविष्य बना दिया। अंधा वर्ती में अपने ही भविष्य का निर्माण कर दिया वो मसीह की सहायता से। आप भी अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जब यीशु आपके साथ है। यदि आप गरीब हो, यदि आप लाचार हो, यदि आप बीमार हो, यदि आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो, यदि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आप उस समस्याओं को लेकर के रोना मत रोइए। आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम मसीह के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं भैया, और परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। तो हमारे भी अंदर में मसीह का गुण है, हमारे भी अंदर परमेश्वर का गुण है, हम भी भविष्य को बदल सकते हैं। समझ आया आप लोगों को? भविष्य का निर्माण करने वाले हम अपने हाथों की रेखा, हस्त रेखा को देख करके नहीं चलते हैं।
संसार के लोग अपने हस्तरेखा को देख करके चलते हैं, अरे आने वाले समय दुर्घटना हो जाएगा मेरे लिए, अरे ऐसा होगा, अरे रेखा को देख करके लोग भविष्य का निर्माण करते हैं। हम रेखा को अपने तरीका से खींचने वाले लोग हैं, मसीही लोग। इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। प्रार्थना में जीवन बिताइए। पुराने नियम नए नियम में जितने भी लोग हुए हैं, उन सब लोगों ने अपने भविष्य को उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने अपने कल के लिए कोई चिंता नहीं की। उन्होंने कल के लिए मेरे प्रिय आज ही योजना बना लिए थे कि मेरा कल क्या होगा। इसलिए मसीह ने कहा कि कल के लिए मत रोइए कि कल क्या होने वाला है। तुम आज कल के बारे में निर्माण कर सकते हो। आज ही तुम कल को बदल सकते हो। आज ही तुम कल को देख सकते हो। आज ही तुम कल में अपने आप को प्रवेश करा सकते हो। यदि आपको मुझको लगता है कि यदि मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा तो मैं नरक चल जाऊंगा, तो बाइबल हमको दे ही गया है कि हम आने वाले भविष्य का निर्माण कर सके। यदि लग रहा है कि मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, यदि आपको लग रहा है आज के संदेश से कि मैं प्रभु के निकट नहीं पा रहा हूं, आपको लग रहा है कि मसीह के साथ मेरा संबंध नहीं हो पा रहा है, मुझे जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहा हूं, तो आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बस एक काम करने के, प्रभु मुझको शरीर को मारना है, मुझको शरीर को मिटाना है, मुझको आत्मा को जगाना है। तो शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की इच्छाएं, शरीर आराम चाहता है, शांति चाहता है, शरीर सुस्त आलस्य चाहता है, इन सारी चीजों को मारें और आत्मा को जगाएं। हम कल का निर्माण कर सकते हैं। हम मसीही लोग हैं। हम कल के रोने वाले नहीं हैं। हम कल का निर्माण करने वाले लोग हैं मसीह के नाम से। प्रार्थना में जीवन बिताओ। इसलिए आप हमको रोने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय। एक दिन हम सबको प्रभु के न्यायासन में खड़ा होना है। बाइबल बताती है, गलाती की पुस्तक 6 अध्याय वचन 4 पढ़िए, अंतिम वचन है, उसके बाद फिर हम लोग दुआ करेंगे। 43 अध्याय वचन 22 पढ़ो, यशायाह का, उसको बाद में पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय वचन 22 43। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय वचन 22। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 43 वचन 22। इजराइल का पाप। इजराइल का पाप। देखिए इजराइल क्या पाप कर रहे थे और आज भी विश्वासी क्या पाप कर रहे हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे, है ना। वचन 22, तो भी हे याकूब तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना न करना भी पाप है, समझ आ रहा है आप लोगों को। और आज भी विश्वासी प्रार्थना नहीं कर रहा है। तो भी हे याकूब तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की। हम प्रार्थना नहीं कर रहे। यदि हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो पाप कर रहे हैं, पता है आपको। एक विश्वासी प्रार्थना नहीं कर रहा है तो वो पाप कर, वो पापी है, वो पाप कर रहा है। क्योंकि जितने भी परमेश्वर के दास हुए, परमेश्वर के शिष्य हुए, परमेश्वर के लोग हुए, सबके सबका जीवन प्रार्थना में जीवन को बिताए हम लोग। और यदि हम प्रभु को ग्रहण करके बपतिस्मा लेकर के यदि प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हम एक तरह से प्रार्थना न करके पाप कर रहे हैं। और कुछ विश्वासी बोले मैं तो चोरी नहीं करता, मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो गाली गलौज नहीं करता हूं, तो प्रार्थना तो भी तो नहीं करते, ये तो भी तो पाप है। तो भी हे याकूब तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, और आगे वरन हे इस्राएल तू मुझसे उकता गया है, और तू मुझसे अस्कटा गया है। शुरू जब प्रभु यीशु को ग्रहण किए तो प्रार्थना करते थे, सुबह प्रार्थना करते थे। मैं जब शुरू जब 30 साल की उम्र में प्रभु के दास भी श्यामला दिवंगत जी से जब मुलाकात हुआ, और उस समय जब हम लोग प्रार्थना करते थे तो हम लोग ना तो 4 बजे नहा लेते थे और शरीर वैसा तंदुरुस्त था। उस समय थोड़ा सा और मैं जवान था, अभी जवान हूँ, ऐसा नहीं है, डोकरा नहीं गया। हालेलुया। तो 4 बजे हम लोग सो के उठ करके उस समय हम लोग ना 3:30 बजे उठ जाते थे और ना नहा लेते थे और नहा करके प्रार्थना में बैठ जाते थे। अब उस बात को सोचा एक बार मैं कि सुबह नहा करके प्रार्थना में जब बैठूंगा ऐसा करके, और जैसे नहा करके प्रार्थना बैठा, सर्दी एलर्जी में छींकते 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 प्रार्थना नहीं कर पाया, एलर्जी बढ़ गया। अब उम्र बढ़ रही है तो
तो मेरे कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि हमको प्रार्थना करना है। शुरुआत में हम प्रार्थना कर रहे थे, अच्छे प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु निकट में बैठे थे। धीरे 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 एक विश्वासी उगता आ रहा है, असकटा आ रहा है परमेश्वर से। ये इसलिए हो रहा है कि अंत के समय में लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और विश्वासियों का प्रेम ठंडा पड़ रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं यदि आप थक गए हो अचानक कभी, या फिर आपका तबीयत खराब हो गया है, आपने यदि टेबलेट गोली दवाई यदि खाया है और तबीयत खराब हो गई है अचानक मौसम के कारण, तो यदि आप रेस्ट लेना चाहते हो तो प्रभु से कह करके रेस्ट ले सकते हो कि प्रभु मैं आज मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, आज आराम करना चाहता हूँ, आज नहीं उठूंगा लेकिन कल से फिर उठूंगा प्रभु। ऐसा सोच, ऐसा विचार, ऐसा मेंटेलिटी बनाओ, लेकिन प्रार्थना करने का मन बनाओ, प्रार्थना में जीवन बिताने का मन बनाओ कि मैं प्रार्थना में जीवन बिताऊंगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप आज से ही 2-2, 3-3 घंटा प्रार्थना करना चालू कर दो। मैं ये बोल रहा हूं कि स्टार्ट करो, आरंभ करो, कम से कम आधा घंटा तो बैठो, उसके बाद धीरे धीरे 15 दिन तक आधा घंटा बैठे, उसके बाद 15 दिन के बाद उसको 1 घंटा करो, उसके बाद फिर उसको 1.5 घंटा करो, उसके बाद 2 घंटा करो, उसके बाद 2.5 घंटा करो, उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन प्रार्थना करो। यदि प्रार्थना नहीं करोगे तो मेरे प्रियो आप अपने ही सिखाने वाले के साथ नहीं चल पाओगे, तो परमेश्वर की बात तो छोड़ दो, परमेश्वर के साथ चलने की बात तो छोड़ ही दो आप, क्योंकि प्रभु का दास आपको वचन के माध्यम से डांटेगा। प्रार्थना नहीं करोगे, वचन के विरुद्ध काम करोगे, आपके अंदर में अहंकार पैदा होगा, घमंड पैदा होगा, शरीर पैदा हो जाएगा, शरीर बढ़ जाएगा, आत्मा घट जाएगी। आत्मा नम्रता है, दीनता है, सहनशीलता है। प्रभु का दास या फिर किसी प्रकार का संसारिक लोगों के साथ कुछ बात हो गया तो आप नम्र नहीं बन पाएंगे, दीन नहीं बन पाएंगे, सहनशील नहीं बन पाएंगे, क्रोध करेंगे, अहंकार, शरीर बढ़ेगा और आत्मा घटेगी। और आत्मा घटेगी तो मेरे प्रियो शरीर बढ़ेगा, तो शरीर का तो एक ही जगह है उसका जाना। शरीर को प्रभु ने श्राप दिया परमेश्वर ने, तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये शरीर मिट्टी है और ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। और यदि हम शरीर में हैं और शरीर के ही विचारों को, शरीर में ही जिंदा है, शरीर में ही जागृत है और शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, तो मेरे प्रिय शरीर के साथ भी ऐसा विश्वासी मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगा और मेरे प्रिय परमेश्वर से अलग हो जाएगा। इसलिए हमको शरीर से ऊपर उठना है और शरीर से ऊपर उठने की क्रिया है प्रार्थना। आत्मा में आने की क्रिया है प्रार्थना। प्रार्थना करते हैं तो हम शरीर को मारते हैं और आत्मा को जगाते हैं। क्या आप नहीं चाहते हो कि आपका आत्मा जगे? नहीं चाहते हो कि आपका आत्मा जागे? चाहते हो ना? मैं भी चाहता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं भाई। मैं भी चाहता हूं कि ऐसा करूं और ऐसा करूं इसलिए करने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आपको सिखा रहा हूं कि आप भी मेरे जैसा प्रयास करो, आप भी करना चालू करो। हम सब मसीह यीशु में भाई हैं, बहन हैं, परिवार के लोग हैं, और जो बात परमेश्वर ने मेरे मन में डाला उस बात को मैं आपको सिखा रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं उसको आपको करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि आप भी ऐसे ही करो। सब कोई करो, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, हमारे भी घर के लोग, सब लोग करो। मेरी दाई सुबह 4 बजे उठ जाती है, प्रार्थना करती रहती है। मुझे उसको देख करके ईर्ष्या आता है, घमंड, ईर्ष्या होता है, जलता हूं मैं कि वो बुजुर्ग होने पर भी 4 बजे उठ करके प्रार्थना कर लेती है, और मैं जवान हूँ, हिष्ट पुष्ट हूँ, और मैं ठीक ढंग से प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, संसार में खोया। मेरे प्रियो, हमको प्रार्थना करना है, प्रार्थना में जीवन को बिताना है। एक निर्णय लेने की आवश्यकता है कि मैं प्रार्थना अब से करूंगा, प्रार्थना का जीवन रखूंगा, क्योंकि एक दिन हमको मसीह के न्यायासन के सम्मुख खड़े होनी है। गलाती 6:4 पढ़ो। इसलिए हम लोगों ने वहां पहाड़ में एक निर्णय ले प्रभु से कि प्रभु अब से हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएंगे। और जब से हम वहां से आए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के जीवन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह बात मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि आप भी ऐसे ही कीजिए। और आने वाले समय में मैं सारे विश्वासियों से पूछूंगा, 1 महीने का समय दूंगा, 1 महीने के समय में सारे विश्वासियों से पूछूंगा कि आप प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं उन विश्वासियों को ऑनलाइन मीटिंग ग्रुप से डिस्कनेक्ट किया जाएगा, वो लोग संगति में जुड़ पाएंगे।
वो जुड़े उधर उधर, बहुत सारे ऑनलाइन मीटिंग सभाएं हो रही है, बहुत सारे पास्टर घूम रहे हैं, उसमें जुड़े, उसमें सीखे, उसमें आगे बढ़े भैया। यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ जो ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना चाहता है वो प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करते हो तो जो 500 आप लोग दे रहे हो ना, क्या बोलते हैं, भेंट के रूप में, उसको भी वापस ले लीजिएगा, दे देंगे उसको पैसा को आपको। 500 दे करके कोई विश्वासी स्वर्ग नहीं जा सकता। केवल पैसा से, धन से स्वर्ग नहीं जा सकता है भैया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया प्रार्थना नहीं करूंगा तो 2 महीना का 500 के हिसाब से 1000 दे दिया हूँ, तो घाटा हो जाए, ले ले पैसा मोड़ कर 1000 ला, दे रहा तो ला, अगले महीना करके 1500 हो जाए, ले ले 1500 पैसा तोड़, मैं दे। लेकिन जब प्रार्थना नहीं करी तो लेना ऑनलाइन मीटिंग में जोड़ने नहीं, भगाना है। अंत के समय आ चुके, प्रार्थना नहीं करता वो और नहीं प्रार्थना करिए तो फिर कैसे उठा लीजिएगा, कैसे स्वर्ग जाओ बताओ? प्रार्थना नहीं करो तो हम प्रभु के निकट में बैठो ही नहीं, तो नहीं आते समझ, आते ना, आते। गलाती 6 अध्याय वचन 4 पढ़ा। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय वचन 4। शरीर जिंदा रहता है ना, वही आदमी के अंदर बहुत सारे विचार भावना उसको कैद कर लेता है, उसके बाद फिर ना वो उसके दिमाग में जो उत्पन्न हो, कचरा पेटी उत्पन्न होते रहता है, पवित्रता शुद्धता का भी उत्पन्न नहीं होता। गलाती 6 अध्याय वचन 4। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, पर हर एक अपने आप को जांच ले। कुछ विश्वासी बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि कोई घर थोड़े देखे आते, कब तक प्रार्थना करथन की नहीं करा तो मैं है तुम वाला नहीं जांचो, भाई हो बहनी हो, परमेश्वर कहते तय है अपने आप ही जांच। आज के संदेश लो सुन के, तो कोई देखत रहे चाहे जन देखत रहे, तय तो देखा तो थस ना अपने आप, बताए नहीं नस करता है अपने आप लो। आज प्रार्थना में उठे कि नहीं उठे, आज बाइबल पढ़े कि नहीं पढ़े, प्रार्थना में बढ़त हो कि नहीं बढ़त हो, कोई देखत रहे चाहे जन देखत रहे, तय जाना थस ना, तय देखा थस ना, तय अपने आप लो। अरे ध्यान से समझो, परमेश्वर का जासूस तुम्हारे ही अंदर में। परमेश्वर का जासूस कहाँ है जाना था? अरे तोरे अंदर में है भाई, आत्मा है तो परमेश्वर के जासूस है। आत्मा से भाग करके कहाँ जाओ बताओ? बाइबल तो बोलते हो इसने भजन संहिता 139 अध्याय, तेरे आत्मा से भाग कर कहाँ जाए? मनुष्य अपनी आत्मा से भाग कर कहाँ जाएगा? आत्मा सब बातें जानता है। आप झूठ बोल रहे हो उसको भी आत्मा जानता है, आप गणित कर रहे हो उसको भी आत्मा जानता है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे उसको भी आत्मा जानता है। आपका आत्मा से आप भाग सकते हो? तो मैं आकर के देखूं या ना देखूं, कोई इंसान आपको आकर के देखे या ना देखे, आपका आत्मा तो आपको देख रहा है। कैसे गोजवटन के बात करता था? आत्मा तो आपका देख रहा है, कहां जाओगे आत्मा से भाग कर? कोई देखा थे चाहे कोई देखा थोड़े हैगा, तो तय तो देखा था तो आत्मा तो देखा थेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हर व्यक्ति अपने आप को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं, दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा कि मैं सही कार्य कर रहा। यदि हम सही काम करेंगे मेरे प्रियो, तो हम अपने आप पर, अपने जीवन पर, अपने कार्यों पर घमंड करके हम परमेश्वर के साथ खड़ा हो सकते हैं कि प्रभु आपने जो कहा था उसको मैं अपने जीवन में जिया है। यदि आप गलत नहीं कर रहे होगे तो मेरे प्रिय आप किसी के सामने भी तन करके खड़ा हो जाओगे, क्योंकि आपने कभी गलत किया ही नहीं है। आपने चोरी नहीं किया है, अपने पाप नहीं किया, अपने गंदगी काम नहीं किया है, और लोग आप पर बुरे आरोप लगाएंगे तो आप उनसे डरोगे नहीं। इसलिए डरोगे क्योंकि आपने गलत किया ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब एक दिन न्याय आसन में हमको खड़ा किया जाएगा, उससे पहले परमेश्वर कहता है कि अपने आप को जांच लो। तो दूसरे के लिए नहीं, अपने आप के लिए तुम घमंड करोगे। कब तक? आप YouTube खोल करके परमेश्वर के दासों को देख करके अरे यार ये परमेश्वर के दास भारी सामर्थ्य है, यार ये मोबाइल में जबरदस्त प्रभु के दास भारी सामर्थ्य है, यार जबरदस्त प्रभु के दास में सामर्थ्य है, अरे अकाल पर मैं भारी घमंड करता हूँ, भारी बढ़िया है। कब तक आने के काम में घमंड करत रहिए? खुद पर तो घमंड करा। और गलाती का लेखककार
पौलुस ऐसे ही कहता है, सब कोई अपने कामों को जांच ले। तो मेरे प्रिय, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि क्या मैं प्रार्थना करता हूं, क्या मैं प्रार्थना में जीवन को बिताता हूं। यदि ऐसा नहीं है तो एक निर्णय करो कि प्रभु आज से मैं आप प्रार्थना में जीवन को बिताऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना में प्रभु उठूंगा, प्रभु आपके निकट बैठूंगा, प्रार्थना में प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठूंगा, मैं प्रभु शरीर को मारूंगा और आत्मा को जिंदा करूंगा। अवश्य है कि परमेश्वर आत्मा है। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को नहीं जान सकता, शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। ऐसा सब बाइबल लिखा है, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय में पढ़ेंगे 5-6 में। तो शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है, आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। तो आत्मा में आएंगे तब तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। तो आत्मा में आने के लिए शरीर को मारना पड़ेगा। तो शरीर को मारना पड़ेगा कहने का मतलब ये नहीं कि आप फांसी लटक के मर जाना। कई जन विषय शरीर मारे के प्रभु का चल फांसी आ जाए, चल जहर खा ली। अरे शरीर को मारने का मतलब ये नहीं कि आप शरीर कैसा मारो, है ना, गलत तरीके से मत ले लेना। शरीर को मारने का मतलब है शरीर की जो क्रियाएं हैं उनको मारना। शरीर आनंद चाहता है, शरीर अपनी इच्छाओं और लालसाओं को पूरा करना चाहता है। शरीर सुबह 4 बजे उठने से पहले कहेगा कि सो जा, आराम कर, मस्त नींद पड़ेगा सुबह। वो शरीर को जब इन इच्छाओं को मारते हैं और प्रार्थना के लिए उठते हैं, ऐसी स्थिति को ही मेरे प्रियो शरीर को मार करके आत्मा में आना कहलाता है। इसलिए प्रार्थना में जीवन को बिताओ। सो प्रभु इस संदेश के माध्यम से हम सबको बहुत आशीष दे। आइए इस समय हम सब मिलकर के प्रार्थना करें और उसके बाद फिर हम आपस में चर्चा करेंगे 5 मिनट। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अंतिम युग में प्रभु, इस अंतिम समय में पिता कि हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना में प्रभु जीवन को बिताएं। प्रभु आप ऐसा ही चाहते हैं पिता, क्योंकि जितने भी आपके नबी हुए, जितने भी आपके लोग हुए प्रभु, सब लोगों ने प्रार्थना किया। मसीह यीशु भी प्रभु जब इस संसार में था सह शरीर, प्रभु वो भी प्रार्थना किया। प्रभु आपके लोग प्रार्थना किए। प्रभु आज भी आप चाहते हैं कि आपके लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। प्रभु यह चाहत हमारा भी हो कि हम प्रार्थना करें। प्रभु प्रार्थना में हम जीवन को बिताएं, ऐसा हमें जीवन प्रदान कीजिए पिता। प्रभु दया कीजिए मेरे परमेश्वर, हम सबको प्रभु नया मन दीजिए। आपने वादा किया है मैं तुझे नया मन नया हृदय दूंगा। तो प्रभु जो मन प्रार्थना का नहीं लगता था वो मन को प्रभु हमारे जीवन से हटाइए, अलग कीजिए प्रभु। और प्रभु हमें ऐसा मन दीजिए जिसमें हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें एक ऐसा हृदय दीजिए प्रभु जिसमें हम प्रार्थना करें, आपके निकट बैठे, आपके साथ प्रभु एक अच्छा संबंध बना सके। प्रभु हम नम्र बन के, दीन बन के प्रभु आपको उपस्थिति में बैठे। प्रभु दया करें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, जब आने वाले समय पिता फिर से प्रभु प्रार्थना संबंधित बातों को सीखेंगे प्रभु अगले ऑनलाइन मीटिंग सभा में। प्रभु हे पवित्र आत्मा, आपका मुझे अगुवाई करना, सहायता मदद करना, और जितने भी विश्वासी आज के ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए हर एक जीवन पर आशीष कीजिए। जब आगे प्रभु हम चर्चा करते हैं पिता, प्रभु हमारी अगुवाई करें। हम सबको एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम सबको प्रार्थना करने का मन दीजिए। आज प्रभु हम आपसे ही दुआ करते हैं, हमें प्रार्थना करने का जीवन दीजिए। प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें हृदय प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जी मसीह की। ये समय है कि आप अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं